नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण बाला है। मैं यहाँ वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल झज्जर में मेडिसिन के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हूँ और मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। तो आज मैं आपको स्ट्रोक और यानी फालिज या अधरंग या इसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये क्यों होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, किन कारणों की वजह से व्यक्ति को स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो उनमें इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। उनको क्लॉट वाली बीमारी, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज, दोनों होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी रेगुलर दवा ले लेते हैं तो हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है इसके लिए स्मोकिंग यानी टबैको यूज़। किसी भी रूप में हम अगर टबैको का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, खैनी या वैसे तम्बाकू खाते हैं हम, चाहे पान में खाते हैं, किसी भी तरीके से ई सिगरेट लेते हैं, सबसे हमारा स्ट्रोक का रिस्क लगभग 6 गुना बढ़ जाता है। और अगर हम इसे छोड़ देते हैं, इसका सेवन बंद कर देते हैं, तो 2 से 4 साल के अंदर हमारा ये रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम तम्बाकू से बचें। अगला रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी। जिन मरीज़ों को हाई ब्लड शुगर रहता है उनको भी ये रिस्क ज़्यादा होता है। उसके अलावा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की बीमारी है, या वज़न ज़्यादा है, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी जिनकी कम है, या बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी इसकी रिस्क ज़्यादा रहता है। और कुछ जिनको फैमिली में किसी को अगर स्ट्रोक या फालिज हुआ है उनके लिए भी ये रिस्क बढ़ जाता है। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर एक बार स्ट्रोक हो गया है तो दोबारा होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए अगर किसी को एक बार स्ट्रोक हुआ है तो इसके लिए जो प्रिवेंशन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और जो रिस्क फैक्टर हैं उनको ट्रीट करने की, उनको मैनेज करने की जो सलाह दी जाती है वो इस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे यहाँ एक हीलिंग लैब बनाई गई है जिसमें हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए उसको एडवाइस देते हैं, उसको मेडिटेशन और योगा भी सिखाया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं ये अनुरोध करूँगी कि आपके परिवार में, आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप उससे यहाँ की सेवाओं के लिए ज़रूर भेजें ताकि वो अपना जीवन शैली को चेंज करके हाइपरटेंशन, शुगर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सके।